हाँ प्यारे बच्चों, आज हम अपने पाठ लुई ब्रेल के मौखिक प्रश्न करने जा रहे हैं। इस पाठ में हमने लुई ब्रेल के बारे में पढ़ा कि उनका जन्म फ्रांस के पेरिस शहर से कुछ दूर कूपरे गांव में हुआ था। वे बचपन में दुर्घटना के कारण उनकी आँख की रोशनी चली गई थी और फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने प्रण कर लिया था कि वे जीवन में कुछ करके रहेंगे और उन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया। ब्रेल लिपि द्वारा जो नेत्रहीन व्यक्ति या फिर दृष्टिबाधित व्यक्ति जो होते हैं वे लिख पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया और आज पूरे संसार में सभी दृष्टिबाधित लोग, नेत्रहीन लोग ब्रेल का ही प्रयोग करते हैं। ये लगभग सभी देश, विश्व के सभी देशों में ब्रेल लिपि आज भी प्रचलित है तथा संसार की सब अच्छी किताबें ब्रेल में भी उपलब्ध हैं। तो आज हम इसके मौखिक प्रश्न करते हैं। हाँ तो बच्चों, हम अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला मौखिक प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं हम मौखिक प्रश्नों को मौखिक रूप से ही हल करते हैं, इसको ओरली सॉल्व करते हैं। इसको नोटबुक में नहीं किया जाता है, परीक्षा में लघु प्रश्न के रूप में आता है। लघु प्रश्न का अर्थ होता है जिसका उत्तर एक वाक्य में हो। तो हमारा पहला मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो हम जानते ही हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है कि लुई ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। तो बच्चों, ये जो लिपि होता है, किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जब ब्रेल लिपि नहीं था तब दृष्टिबाधित लोग कैसे पढ़ा करते थे? वे लोग मोटे कागज में वही सामान्य लिपि के लिखे शब्दों को ही छू के पढ़ते थे। इससे उन्हें बहुत परेशानी होती थी। कारण क्या था? सामान्य जो लिपि होती है वो नेत्रहीनों के हिसाब से नहीं बनी होती, वह तो आँख से देखकर ही पढ़ा जाता है। लेकिन जो दृष्टिबाधित या फिर नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं वे तो देख सकते नहीं, तो उन्हीं लिपि के अक्षरों को किसी मोटे कागज़ पे उभार करके बनाया जाता था। तो काफ़ी पढ़ने में काफ़ी परेशानी हुआ करती थी उन्हें, क्योंकि जो लिपि के जो शब्द होते हैं वह आसानी से नहीं पहचाने जाते। इस कारण से वह बहुत धीरे पढ़ते थे, पढ़ने में भी बहुत गलतियां होती थी और वह कठिन था। इतना कठिन था कि लोगों ने उस तरह की लिपि का प्रयोग ही छोड़ दिया और काफ़ी कम किताबें भी लिखी गई थी, क्योंकि अलग अलग भाषाएं थीं और एक लिपि का ना होने के कारण भी नेत्र बाधित लोगों को काफ़ी परेशानी होती। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। प्रश्न का उत्तर एकदम सीधा है, एक वाक्य में आएगा। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। प्रश्न है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। लुई की दृष्टि कैसे चली गई? तो हमने पाठ में पढ़ा, जब लुई
3 साल के थे। वे काफ़ी शरारती थे, नटखट थे। एक बार मटर गश्ती करते हुए वे अपने पिता के कार्यशाला में चले गए। हमें पता है उनके पिताजी एक कार्यशाला चलाते थे। कार्यशाला में क्या बनता था? घोड़ों के लिए लगाम बनता था और घोड़ों पे बैठने के लिए जीन भी बनाई जाती थी और ये चमड़े से बनते थे। चमड़ा काफ़ी मजबूत होता है, हमें पता है। तो काटने के लिए तरह तरह के औजार रखे थे। चमड़े में छेद करने के लिए भी बहुत से नुकीले औजार थे। और एक बार जब कार्यशाला में कोई नहीं था, घर के सभी लोग अपने कामों में लगे थे, तब नन्हा लुई कार्यशाला में चला गया। और जैसा कि सब जानते हैं, बच्चे अपने पिता का या बड़ों का अनुसरण करते हैं, उसने भी चमड़े में छेद करने वाला एक औजार उठा लिया और वह औजार उससे संभला नहीं और उसकी आँख में जाके लग गया और उसकी आँख में घाव हो गया, खून आने लगा और नन्हा लुई ज़ोर से चिल्लाया। लुई की आवाज़ सुनकर उसकी माँ दौड़ के आई। उन्होंने देखा कि लुई की आँख में घाव हो गया है, खून निकल रहा है। उन्होंने दवा लगा के पट्टी बांध दी। लेकिन क्या हुआ? उनकी आँख में इन्फेक्शन हो गया और ये इन्फेक्शन बढ़ता गया और यह इन्फेक्शन बढ़ के उनके दूसरे आँख में भी हो गया। और उस समय एंटीबायोटिक दवाओं की खोज नहीं हुई थी और इस कारण से उनकी आँख की रोशनी चली गई। ख है प्रश्न हमारा, लुई की दृष्टि कैसे चली गई? तो हमें कारण बताना है, किस कारण से चली गई। तो हम कहेंगे कि लुई की दृष्टि आँख में औजार लगने के कारण तथा आँख के इन्फेक्शन के कारण चली गई। लुई की दृष्टि कैसे चली गई? लुई की दृष्टि आँख में औजार लगने के कारण तथा इन्फेक्शन के कारण चली गई। पहले तो औजार लगा था और फिर घाव में इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन इतना बढ़ा कि उसने एक नहीं दोनों आँखों में फैल गया। तो हमारा उत्तर क्या है बच्चों? लुई की दृष्टि कैसे चली गई? लुई की दृष्टि आँख में औजार लगने के कारण तथा आँख में इन्फेक्शन होने के कारण चली गई। तो एक वाक्य में लिखना है। यह हमारा लघु प्रश्न है और लघु प्रश्न एक वाक्य में ही लिखा जाता है। हमारा ख प्रश्न है, लुई की दृष्टि कैसे चली गई? लुई की दृष्टि आँख में औजार लगने के कारण तथा इन्फेक्शन के कारण चली गई। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग, पादरी जैक्विन्स पेलुई ने लुई की क्या मदद की? हम जानते थे बच्चों कि उनकी कुपरे, उनका गांव का नाम था कुपरे। वहाँ पे एक नया पादरी आया था। नए पादरी का नाम था जैक्विन्स पेलुई। उसने लुई को गांव का भ्रमण करते हुए देखा। लुई छड़ी लेके धीरे धीरे गांव में घुमा करता था, तो उन्हें लगा कि शायद वे उसकी मदद कर सकते। वे लुई से बात करते। वो घंटों लुई को बाइबल की कहानियाँ बताते। न केवल बाइबल की कहानियाँ बताते, वे उसे विज्ञान के बारे में भी बताते थे, इतिहास के बारे में बताते थे। उन्हें फलों फूलों के बारे में भी लुई को
समझाया, बताया, और तो और उन्होंने संगीत की शिक्षा भी लुई को दी। वे जान गए थे कि लुई काफ़ी समझदार है, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है और वह जीवन में कुछ करना चाहता है। इस कारण से उसने क्या किया, उन्होंने गांव में एक ही स्कूल था, कोपरे गांव में एक ही स्कूल था, उसने अध्यापक से बात करके उसको उसी स्कूल में, जो वो स्कूल सामान्य बच्चों के लिए था, दृष्टिबाधित लोगों के लिए नहीं था, लेकिन उसने अध्यापक से विनती करके कि लड़का बहुत ही अच्छा है, प्रतिभा का धनी है, इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, और इसलिए उसका दाखिला गांव के स्कूल में करा दिया। और लुई ने भी गांव में अध्यापक को प्रभावित किया, यहाँ तक कि बच्चे भी उससे प्रभावित होने लगे थे। काफ़ी परिश्रमी था, हर चीज़ में कुशल था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद पादरी जैक्विन्स पेलुई ने उनका दाखिला शहर के पेरिस के अंध विद्यालय में करा दिया। पेरिस का जो अंध विद्यालय था, अंध विद्यालय जो अंधों के लिए होता है, जो नेत्रहीनों के लिए है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए होता है, अंध विद्यालय में दाखिला करा दिया। क्योंकि जैसे जैसे लुई बढ़ रहा था, उस विद्यालय में उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वह सामान्य विद्यालय था, उसमें सामान्य बच्चों के लिए ही पढ़ाई होती थी। तो उन्होंने पेरिस के अंध विद्यालय में उसका दाखिला करवा दिया। किसने? ये भी काम पादरी जैक्विन्स पेलुई ने ही कहा। और अंध विद्यालय में उसने वहाँ भी अपनी समझदारी से, अपनी कुशलता से, दक्षता से सब लोगों को प्रभावित किया। और इसी अंध विद्यालय में वे चार्ल्स बारबियर से प्रेरणा पाकर उन्होंने अपनी लिपि विकसित की, जो पूरे संसार में प्रसिद्ध हुई। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सारे पादरी जैक्विन्स पेलुई की मदद से ही लुई ब्रेल लिपि की रचना कर पाए। अगर वे उनको प्रोत्साहित न करते, सही रास्ता न दिखाते, तो शायद आज भी ब्रेल लिपि की अब तक खोज नहीं हो पाती। तो हमें इसको छोटे में लिखना है। पादरी जैक्विन्स पेलुई ने लुई की क्या मदद की? उन्होंने पेरिस के अंध विद्यालय में लुई का दाखिला करवाया था, और यही अंध विद्यालय में चार्ल्स बारबियर की मदद से, की प्रेरणा से उन्होंने अपनी एक लिपि की रचना की थी, लिपि का आविष्कार किया था, जो पूरे संसार में प्रसिद्ध हुआ। तो उन्होंने बहुत सारी मदद की थी। पहला है गांव के, उनको प्रोत्साहित किया था। पहला क्या था, उन्होंने प्रोत्साहित किया था। अगर किसी को प्रोत्साहित ही नहीं करते तो आगे बढ़ने का सपना ही छोड़ देता। पहला काम उन्होंने प्रभावित किया, प्रोत्साहित किया। दूसरा, उन्होंने पेरिस के अंध विद्यालय में उनका दाखिला कराया। तो हम लिखेंगे, पादरी जैक्विन्स पेलुई ने लुई की क्या मदद की? पादरी जैक्विन्स पेलुई ने लुई को प्रेरित किया तथा उनका दाखिला पेरिस के अंध विद्यालय में करवाया। सबसे पहले उन्होंने प्रेरित किया और उसके बाद उनका दाखिला पेरिस के अंध विद्यालय में करवाया। तो हम इसके उत्तर लिखेंगे, पादरी जैक्विन्स
पादरी जैक्विन स्पेलुए ने लुई को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया तथा उनका दाखिला पेरिस के अंध विद्यालय में करवाया। तो फिर से बच्चों एक बार इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। पादरी जैक्विन स्पेलुए ने लुई की क्या मदद की? पादरी जैक्विन स्पेलुए ने लुई को प्रोत्साहित किया तथा उसका दाखिला पेरिस के अंध विद्यालय में करवाया। हमारा अगला प्रश्न है घ। लुई ने दृष्टिहीनों की पढ़ने की समस्या को कैसे दूर किया? अब आ जाते हैं कि कैसे दूर किया, क्योंकि लुई भी एक दृष्टिहीन थे। उन्हें पता था कि दृष्टिहीन आम लिपि के उभरे हुए अक्षरों को छू के आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं। वो बहुत कठिन काम था और पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग लिपियां थीं, तो एक तरह की लिपि सब लोगों के लिए तो हो नहीं सकती। तो उन्होंने खुद महसूस किया कि ये तो समस्या है। जितने भी दृष्टिहीन थे वे तो पढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने चार्ल्स बारबियर, एक सज्जन थे, फ्रांसीसी सज्जन थे, उनके पेरिस के अंध विद्यालय में आए थे और उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने एक ऐसी लिपि बनाई है जिसका प्रयोग सैनिक करते हैं। सैनिकों को रात को गुप्त संदेश मिलते हैं और वे दिए, मोमबत्ती या टॉर्च की रोशनी में उन संदेशों को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अंधेरे में अगर वे प्रकाश का, टॉर्च का, मोमबत्ती का प्रयोग करेंगे तो वे दूर से पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने एक ऐसी लिपि बनाई थी जिसमें बिंदुओं का और रेखाओं का काफ़ी प्रयोग होता था और वो काफ़ी आसान भी थी और स्पर्श से पढ़ी जाती थी। और जब सैनिक, वो इतनी सरल थी कि उसको सामान्य जो सैनिक थे वे पढ़ लेते थे, और जो नेत्रहीन होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, उनकी स्पर्श की शक्ति या क्षमता बहुत अधिक होती है। क्योंकि उन्होंने हमेशा छू के ही चीज़ों को पहचाना होता है, तो उभरे हुए अक्षरों को उनकी उंगलियां काफ़ी अच्छी तरह से पहचान सकती हैं, पढ़ सकती हैं। तो लुई को लगा कि जब सामान्य सैनिक इस लिपि को पढ़ लेते हैं जो कि बिंदुओं से बनी है, रेखाओं से बनी है, तो क्यों ना एक ऐसी लिपि बनाई जाए जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए सरल हो, आसानी से लोगों को समझ आ जाए, पढ़ सकें, लिख सकें। तो उन्होंने एक ऐसी लिपि बनाने का निश्चय किया जो सरल हो तथा सब दृष्टिहीनों को पढ़ने में सुविधा हो। घ प्रश्न है, लुई ने दृष्टिहीनों को पढ़ने की समस्या को कैसे दूर किया? तो लुई ने दृष्टिहीनों की पढ़ने की समस्या को खास लिपि बनाकर, जिसे बाद में ब्रेल लिपि कहा गया, बनाकर दूर किया। तो हम इसका क्या उत्तर लिखेंगे बच्चों? लुई ने दृष्टिहीनों की पढ़ने की समस्या को कैसे दूर किया? लुई ने दृष्टिहीनों की पढ़ने की समस्या को ब्रेल लिपि बनाकर दूर किया। लुई ने दृष्टिहीनों की पढ़ने की समस्या को कैसे दूर किया? लुई ने दृष्टिहीनों की पढ़ने की समस्या को ब्रेल लिपि बनाकर दूर किया। तो ब्रेल लिपि ब्रेल द्वारा रची गई लिपि थी
इसीलिए उस लिपि का नाम ही ब्रेल कहा गया, ब्रेल लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो फिर से बच्चों एक बार हम अपने प्रश्नों को दोहरा लेते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। लुई ने दृष्टिहीनों की पढ़ने की समस्या को कैसे दूर किया? लुई ने दृष्टिहीनों की पढ़ने की समस्या को ब्रेल लिपि बनाकर दूर किया। एक बार मौखिक प्रश्नों को मैं फिर से दोहराता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। क है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। लुई की दृष्टि कैसे चली गई? लुई की दृष्टि आँख में औजार लगने तथा इन्फेक्शन होने के कारण चली गई। लुई की दृष्टि आँख में औजार लगने तथा इन्फेक्शन होने के कारण चली गई। पादरी जैक्विन स्पेलुई ने लुई की क्या मदद की? पादरी जैक्विन स्पेलुई ने लुई को प्रोत्साहित किया तथा पेरिस के अंत विद्यालय में दाखिला कराकर मदद की। लुई ने दृष्टिहीनों की पढ़ने की समस्या को कैसे दूर किया? लुई ने दृष्टिहीनों की पढ़ने की समस्या को ब्रेल लिपि बनाकर दूर किया। तो बच्चों ये था हमारा मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों को लिखना नहीं है, जैसे मैंने बताया एक वाक्य में ये आ जाते हैं। ये परीक्षा में लघु प्रश्नों के ही रूप में आते हैं। अब हम अपने लिखित प्रश्न पे चलते हैं। लिखित प्रश्नों को हम करेंगे। इसको हमें अपने नोटबुक में करना है और याद करना है। इसको लिखना भी है और याद भी करना है। हमारा पहला लिखित प्रश्न है, लुई के पिता क्या काम करते थे? तो लुई के पिता, हमें पता था कि वे अपनी कार्यशाला चलाते थे। लुई के पिता एक कार्यशाला चलाते थे। उस कार्यशाला में घोड़ों की लगाम बनती थी और घोड़ों की जीन बनती थी। लगाम क्या होता है बच्चों? लगाम से घोड़ों को वश में किया जाता है। जो घुड़सवार होता है लगाम से घोड़े को वश में करता है। और जीन क्या होती है? जीन घोड़े पे बांधी जाती है ताकि उस पे सवार ढंग से बैठ सके बिना फिसले। तो उसके पिता अपनी कार्यशाला में घोड़े की लगाम तथा जीन बनाने का काम करते थे और वे एक बहुत प्रसिद्ध कारीगर थे, क्योंकि हमें पाठ में भी बताया गया है कि उनकी कारीगरी पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थी। वे बहुत ही अच्छे किस्म का लगाम और जीन बनाया करते थे। तो इसमें हमें क्या बताना है? वे क्या काम करते थे? उनका काम था कार्यशाला में घोड़ों की लगाम तथा जीन बनाना। कार्यशाला क्या होता है? वो स्थान जहाँ पे हाथ से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। हम लोग इंग्लिश में इसको वर्कशॉप बोलते हैं, हिंदी में इसको कार्यशाला कहा जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, लुई ब्रेल के पिता क्या काम करते थे? इसका उत्तर है, लुई ब्रेल के पिता एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे जिनमें घोड़ों की लगाम और जीन बनते थे। फिर से इसका उत्तर ध्यान से सुनो बच्चों। लुई ब्रेल के पिता एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे जिसमें घोड़ों की लगाम
तथा जीन बनते थे। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। लुई को नई लिपि तैयार करने की प्रेरणा कैसे मिली? मैंने कहा कि प्रेरणा की बहुत ज़रूरत होती है। बिना प्रेरणा के व्यक्ति कुछ नहीं करता। तो जब वे पेरिस के अंध विद्यालय में पढ़ रहे थे तो क्या हुआ, एक सज्जन आए। उनका नाम था चार्ल्स बारबियर। ये घटना सन 1821 की है। एक सज्जन आए उनके अंध विद्यालय में और उन्होंने अंध विद्यालय में क्यों आने की सोची? क्योंकि उन्होंने एक लिपि बनाई थी। तो वे सभी विद्यार्थियों को बताना चाहते थे कि उनके सैनिक भी रात को संदेश आँखों से नहीं पढ़ते, छू के पढ़ते। उसके लिए उन्होंने एक लिपि का प्रदर्शन किया। अंध विद्यालय के विद्यार्थियों को बताया या लिपि दिखाई उनको कि देखो मैंने ये लिपि बनाई है, ये लिपि बड़े काम की है। मेरे सैनिक जो रात को गुप्त संदेश पढ़ते हैं इस लिपि को छू के पढ़ लेते हैं। तो शायद वो उनको प्रेरित करने आए थे और सचमुच उन्होंने प्रेरित किया। किसको? लुई को प्रेरित कर लिया। जब लुई को लगा कि जब एक साधारण सैनिक छू करके किसी लिपि को पढ़ लेते हैं तो जो दृष्टिबाधित या नेत्रहीन जो विद्यार्थी है उनकी उंगलियां तो बहुत संवेदनशील होती हैं, वे तो और अच्छी तरह से उनको पढ़ लेंगी। मतलब लिपि सरल थी। यह लिपि दूसरी लिपि की तरह बहुत कठिन नहीं थी क्योंकि यह बिंदुओं से और रेखाओं से बना था। तो इसी से प्रेरित होकर लुई ने एक अपनी लिपि बनाने की सोची। वो खुद दृष्टिहीन थे, उनको खुद पढ़ने में बहुत परेशानी होती थी। उस समय की लिपियाँ जो थी अलग अलग तरह की थी, अलग अलग भाषाओं के कारण भिन्न भिन्न तरह की लिपियाँ थी और उनको पढ़ना बहुत कठिन था। एक रूपता नहीं थी क्योंकि अधिक लिपियाँ होने के कारण अधिक पुस्तकें भी नहीं मिलती थीं और उनको छू के पढ़ना काफ़ी मुश्किल काम था। तो इससे क्या हुआ, लुई को प्रेरणा मिली कि वो भी क्यों न एक ऐसी लिपि बनाए जिससे उसको और उसकी तरह अन्य दृष्टिबाधित लोगों को फ़ायदा हो, वे भी लिख पढ़ सकें, वो भी सामान्य लोगों की तरह अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकें, लिख सकें। तो एक तरह से जो चार्ल्स बारबियर जो थे, ये सज्जन, इन्होंने लुई को तो प्रभावित किया और लुई से ही प्रभावित होकर इन्होंने अपनी नई लिपि बनाई और इनकी नई लिपि 6 बिंदुओं पे ही आधारित थी। सारे अक्षर 6 बिंदुओं से ही लिखे जाते थे और यही नई लिपि बाद में पूरे संसार में ब्रेल लिपि के नाम से जानी गई। तो बच्चों, हमें लिखना क्या है ये तो मैंने आपको समझा दिया। इसको हम छोटा करके लिखेंगे। प्रश्न है, लुई की नई लिपि तैयार करने की प्रेरणा कैसे मिली? लुई को नई लिपि तैयार करने की प्रेरणा कैसे मिली? इसका उत्तर लिखेंगे। सन 1821 में चार्ल्स बारबियर नामक फ्रांसीसी सज्जन लुई के अंध विद्यालय में आए। उन्होंने सैनिकों के लिए रात में संदेश पढ़ने के लिए अपनी लिपि का प्रदर्शन किया। इस लिपि को मोटे कागज़ पर रेखा तथा बिंदु के रूप में उभारा जाता था तथा सैनिक इसे स्पर्श से पढ़ते थे। लुई को इसी लिपि से नई लिपि तैयार करने की प्रेरणा मिली। तो ये था हमारा उत्तर।
सन 1821 में चार्ल्स बारबियर नामक फ्रांसीसी सज्जन लुई के अंध विद्यालय में आए। उन्होंने सैनिकों के लिए रात में संदेश पढ़ने के लिए अपनी लिपि का प्रदर्शन किया। इस लिपि को मोटे कागज पर रेखा तथा बिंदु के रूप में उभारा जाता था तथा सैनिक इसे स्पर्श से पढ़ते थे। लुई की इसी लिपि से नई लिपि तैयार करने की प्रेरणा मिली। तो बच्चों, ये था हमारा दूसरा प्रश्न। कल हम अपने बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही।